अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के तरफ से आप सभी भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामनाएं। आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए यह चैनल एक विश्वसनीय चैनल है। इस पर जो भी न्यूज दिया जाता है वह 100% सटीक दिया जाता है। मेरा जीवन का पहला ध्येय है कि भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को किस तरह प्रशिक्षित किया जाए। तो मैं तो नहीं, लेकिन आज मुझे कहना पड़ता है कि बहुत तरह से बिहार के ग्रामीण चिकित्सक मतलब अजमंस में पड़े रहते हैं जानकारी के अभाव में। इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि आपको हर चीज अप टू डेट न्यूज मिलता रहे। पहला तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए यह। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक, कोई भी न्यूज आप लोग सुने तो लास्ट तक सुने, तब जाकर आप लोगों को वास्तविकता की जानकारी हो पाएगी। आज से 4 दिन पहले मैंने करीब अष्टमी के दिन आया था दिल्ली, बाहर से था, कुछ बहुत दिनों से मैं बाहर था, दिल्ली आया था। केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात मैंने की थी और नोएडा हेड कार्यालय में भी मैं गया था। तो मैंने आज 4 दिन पहले अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एनआईओएस में सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स बहुत पहले से चलते आ रहा है। उसका 6-6 माह का सेशन होता है। वो अपना किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कोर्स कराता है। लेकिन एक नई कोर्स जो बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में प्रोजेक्ट के रूप में जो हो रहा है, और बिहार सरकार अपनी राजनीति उल्लू सीधा करने में इस कोर्स को, साल भर का कोर्स को ये 5 वर्षों में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन ये जो एनआईओएस ओपन स्कूलिंग जो ये है, इसका कोर्स मात्र साल भर का है, जो 6-6 माह पर परीक्षा लेता है। तो अपने कार्यक्रम के मुताबिक तो वो सही ले रहा है, लेकिन बहुत बड़ा, मैंने आज 3 दिन पहले जो वीडियो उसमें था कि बहुत बड़ी खुशखबरी दूसरे और तीसरे बैच के लिए है, तो उसमें मैंने वहाँ से ईमेल कराया था क्षेत्रीय कार्यालय पटना के लिए कि भाई जब आपको 25 अक्टूबर तक जो आपका प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का चलता है, आपने फॉर्म भरवा दिया, तो बिहार में जो 30,000 जो संयुक्त तत्वाधान में बिहार स्वास्थ्य समिति का जो फॉर्म भराया है, तो आखिर ये 18 से भराने के बाद इतना डिले करने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने बताया था कि बिहार सरकार की ढूंढ नीति के चलते वहाँ फॉर्म नहीं भरा रहा है। तो एनआईओएस ने बहुत कड़ा एक्शन लेकर ईमेल किया था पटना क्षेत्रीय कार्यालय को, जो कि मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जितना जल्द हो तत्काल, इसलिए कि जनवरी में, मैंने उस वीडियो में बोला था कि जनवरी में परीक्षा का डेट फिक्स है, वो एनआईओएस जनवरी में परीक्षा लेगा ही। तो जितना जल्द जनवरी से पहले, दिसंबर से पहले आप फॉर्म भरवा लें। तो जो लेटर निकला हुआ है वो 18 तारीख को जो वहाँ से ईमेल किया गया है, 25 तारीख को क्षेत्रीय कार्यालय के लिए पटना, तो यहाँ
के सचिव से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था, मैंने वीडियो में बोला था इसके पहले, कि आप जितना जल्द हो सके इस फॉर्म को भरने का आदेश दिया जाए। तो उसमें आपको नवंबर में फॉर्म भरने का जो डेट है 23 तक, क्या कहते हैं, 13 तक डेट जो दिया गया है, और फिर 13 से लेकर 18 तक, तो ये डेट है एनआईओएस का अपना डेट है, हेड कार्यालय का डेट है। तो इसमें बिहार के जो, मैंने फिर कहा था उस दिन की, जो ट्रेनिंग किया है, जिसको किताब आ गया है, ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, किसी पीएससी पर किसी दलाल के चक्कर में पड़कर हाजिरी के नाम पर या बहुत तरह के है पैसा नहीं दे देना है। जो ट्रेनिंग किया है या जो नहीं ट्रेनिंग किया है, रजिस्ट्रेशन है 5,000 का, वो अपना फीस जमा कर दिया है, बुक आ गया है, वो सब लोग ऑनलाइन अपना फॉर्म करेंगे और सबका एग्जाम होगा। तो जो 100 रुपया लेट फीस की बात हो रही है, आपने लेटर पर देखा होगा, तो कहने का मतलब ये है कि आपको लेट फीस देना नहीं है। अभी तो बिहार स्वास्थ्य समिति ने आदेश ही जारी नहीं किया है, तो फिर आप लोग को लेट फीस, इसमें बहुत तरह के फोन आते थे, मैंने आज भी बात की। तो कहने का मतलब है कि बिहार स्वास्थ्य समिति, एक और बात है, घबरा कर वेबसाइट पर घबराना भी नहीं है, जब तक बिहार सरकार का आदेश नहीं हो जाता है, इसलिए कि 25 तारीख को ही ये बिहार स्वास्थ्य समिति के पास एनआईओएस द्वारा दबाव है कि आप फॉर्म भरने का कंफर्म कीजिए। तो वेबसाइट पर आप जाइएगा, वेबसाइट नहीं खुलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ट्राई कराइएगा, जब आदेश हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वेबसाइट खुल जाएगा और आप लोगों का फॉर्म भराएगा। लेकिन इस चैनल से आप लोग जुटे रहिएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट बैच में यही हुआ था, बहुत मेरे भाई फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाए, बहुत कुछ भाई हमारा फॉर्म ऑनलाइन कर पाए तो फिर वो एडमिट कार्ड समय से नहीं निकाल पाए, जिसके चलते कि उनकी परीक्षा नहीं हो पाई, बेचारे फंसे हुए हैं। फिर दोबारा जो चांस आया, उनकी जानकारी नहीं हुई, उसमें भी वो फॉर्म नहीं भर पाए, उसमें भी फंस गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लेटर मैंने आउट करा दिया है, कल से ही आउट करा दिया है, लेकिन इसमें बहुत तरह से बिहार के चिकित्सकों को ये समस्याएं हो रही है कि भाई लेट फीस देना है, या 25 अक्टूबर तक था, ऐसी सब कोई बात नहीं है। 25 अक्टूबर को ही बिहार स्वास्थ्य समिति, मैंने आप लोगों से कहा कि पहले वीडियो में मैंने जब नोएडा से ईमेल कराया था, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बिहार सरकार पर दबाव एनआईओएस द्वारा लग गया है, तो लग गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो 25 अक्टूबर को बिहार स्वास्थ्य समिति के पास एनआईओएस अपना दे दिया है कि आप नवंबर में ये डेट है, आप फॉर्म भरने का आदेश जारी करें कि मैं वेबसाइट को ओपन करूं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, डेट फिक्स हो चुका है, पहले भी मैंने बताया था कि जनवरी में फाइनल परीक्षा होगा, तो ये डेट फिक्स हो चुका है। वेबसाइट पर आप रहिएगा, ऐसा नहीं कि जानकारी के अभाव में फॉर्म न भरा। ये वीडियो बिहार के कोने कोने में इसको फैलाइए और लोग सब्सक्राइब लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी अप टू डेट न्यूज मिले वो डायरेक्ट एक एक मेरे भाई तक पहुंचे, और वो जानकारी का अभाव में ऐसा न हो कि फॉर्म न भर सके। मैं कंफर्म कर कर हर चीज अप टू डेट आप लोगों को बताऊंगा। अब रही कि फिर एक बार
बात कहते हैं कि किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो पीएससी पे एक दिन भी ट्रेनिंग करने नहीं गया है उसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन फॉर्म में क्या लगेगा ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन फॉर्म में आपको एनआईओएस द्वारा जो आई कार्ड इशू किया गया है, जो आप लोगों ने ऑनलाइन निकाला है, वो आई कार्ड लगेगा और आधार कार्ड लगेगा। 370 रुपया, 320 रुपया फी है। 3 सब्जेक्ट का 3 छत के 9 20 7 960 रुपया, टोटल 1100 रुपया लगता है। तो ये जो दिया गया है लेट फीस के लेकर, ये अंतिम, इस पर कोई ध्यान देना नहीं है। ये कंफर्म होकर कुछ संयुक्त बिहार स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में कुछ अलग तरह का इसमें फीस में कोई हेरा फेरी हो तो इस पर ध्यान नहीं देना है। वेबसाइट पर जो भी कंफर्म होगा लोड कर हो जाएगा कि इतना ही फीस लगेगा। जो वेबसाइट मांगता है वही आपको फी देना है। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अप टू डेट 2 दिन 4 दिन पर जो भी न्यूज आएगा इस चैनल के द्वारा आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अभी कोई लेट फी नहीं है कि घबराना है। वेबसाइट अभी खुला हुआ नहीं है, इसलिए कि बिना आदेश का वेबसाइट नहीं खुलेगा। आदेश बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए कि क्षेत्रीय कार्यालय पर बहुत बड़ी दबाव है। ये लेटर जो है सो केंद्र सरकार का है, जो हेड कार्यालय एनआईओएस जो संचालन करता है वहीं से ही पूरे भारतवर्ष का संचालन होता है। तो अभाव में आप लोग अपना आई कार्ड, जो भाई आई कार्ड अभी तक नहीं निकाले हैं वो अलॉट हो जाए। यदि आई कार्ड नहीं निकला है, आई कार्ड एनआईओएस के वेबसाइट पर जाए, यदि निकल जाता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो एनआईओएस से डायरेक्ट संपर्क करके डायरेक्ट आई कार्ड लीजिए, क्योंकि फार्म भरने में आई कार्ड सख्त जरूरी है। ये अलॉट हो जाए, ऐसा ना हो कि आई कार्ड के अभाव में आपका फॉर्म न भरा, इसलिए आप अलॉट हो जाए, आई कार्ड अपना निकाल लें समय रहते। वेबसाइट बहुत जल्द, मैंने फिर आप लोगों से एक बात कहा था कि देखिए ये दूसरे बैच का फॉर्म भरा जाता है, नवंबर में कंफर्म हो जाता है, नो ड्यूज हो जाता है फॉर्म भरने के बाद, तो तीसरे बैच के तत्काल फॉर्म निकलेगा। आप लोग बिल्कुल तीसरे बैच वाला भी जो प्रशिक्षित है अलॉट हो जाए, उनके लिए मेरी अनमोल कदम फाउंडेशन ग्रामीण चिकित्सक मंच अलॉट है। तत्काल फॉर्म निकलवाए तीसरे बैच के लिए, और आप लोगों का फॉर्म दिसंबर में भराएगा फाइनल। इसमें दो मत नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से अप टू डेट आप लोगों को करते रहूँगा। फिर मैंने एक बात बताया है कि ये जो संस्था है अनमोल कदम फाउंडेशन, वो जमीनी स्तर से काम करता है। बहुत मेरे भाई कहते हैं कि चौबे जी यहाँ नहीं आते हैं धरना में, वहाँ हमारी संस्था के जितने चिकित्सक हैं सबको अलॉट कर दिया गया है कि ग्रामीण चिकित्सकों के हित में कोई भी कोई कार्य करता है तो आप लोग को साथ देना है। तो हमारे सभी भाई, सभी सदस्य पूरे भारतवर्ष में हैं या बिहार के भी लोग हैं, वो हर में चिकित्सकों को कोई बाधा नहीं पहुंचाते, कार्य करते हैं, चाहे वो हवाई कार्य हो, फिर भी उसमें रोड़ा नहीं पड़ने का काम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। ये संस्था जो है अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच, पहले भी आप लोगों को फर्स्ट बैच में सहयोग किया था। कुछ लोग इस वीडियो को नहीं अंतिम पौधान तक पहुंचाए, जिसके चलते बहुत लोगों को फार्म नहीं भराया, बहुत लोग को 2-2 3-3 4-4 हजार रुपया पीएससी वाले ने ठग लिया, बहुत लोग फार्म नहीं भर सके, बहुत लोग का रिजल्ट खराब हो गया। इसमें दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आप किस तरह फार्म भरे, किस तरह प्रैक्टिकल का परीक्षा दे, किस तरह आप थ्योरी का परीक्षा दे, ये सब चीज गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को किया जाएगा। तो
ये संस्था जमीनी स्तर पर कागजी कार्य करती है। मैंने फर्स्ट बैच के लिए भी मैंने कह दिया हूं कि हवाई काम नहीं करूंगा। 14 नवंबर को फर्स्ट बैच के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दूंगा। जो केंद्रीय मैंने दिल्ली में भी मिला था, केंद्रीय मंत्रियों से मिला था, जो कि मैं 14 तारीख में सबको शिरकत उसमें करा रहा हूं। विधायक भी, क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो लोग भी रहेंगे, राजद के मंत्री भी रहेंगे, केंद्रीय सब लोग रहेंगे। मैं सब लोग के माध्यम से जमीनी स्तर से कहकर 14 तारीख को फर्स्ट बैच के लिए भी मैं खुशखबरी दूंगा। मैं जमीनी स्तर से कार्य करता हूं, जमीनी कागजी कार्य करता हूं, न कि बहुत लोग कमेंट में तो बहुत कुछ लिखते हैं, तो भाई लिखने दीजिए। मैंने देखा कि बहुत लोग सक्रिय हो गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। कुछ दिनों से मैं बाहर चला गया था, लेकिन मैं बिल्कुल इस चैनल से सक्रिय होकर दूसरे बैच के कोई भी चिकित्सक किसी जानकारी के अभाव में गलत लोगों का शिकार न बने, किसी दलाल के चक्कर में न पड़े। आयुष संस्था के माध्यम से जो भी सीएमई ट्रेनिंग के माध्यम से दक्ष हुए हैं, एनआईओस में जो फार्म भरवाया गया है सेकेंड बैच के 30,000, वो भी चिकित्सक कहीं किसी दलाल के चक्कर में पड़कर, किसी पीएससी के चक्कर में पड़कर, प्रैक्टिकल में पास होने के नाम पर, इस नाम पर, इसलिए कि पहले बैच में बहुत ही धांधलियां हुई है। बहुत लोगों को इस न जानकारी के अभाव में फेल भी हुए कि 16,000 रिजल्ट आया, फिर 4,000 रिजल्ट आया। ऐसा शिकार दूसरे बैच के चिकित्सक न हो। हमें पता चला है कि अभी भी दूसरे बैच के चिकित्सकों को बहुत पीएससी वाले जो अनुबंध पर पदाधिकारी आए हुए हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर, हाजिरी बनाने के नाम पर 3,000, 4,000, 5,000 की वसूली कर रहे हैं। भाई इन सबों से आप लोग, कोई हाजिरी की व्यथी नहीं है, इन सब से चक्कर से आप लोग हटिए। फार्म सबका भराएगा, बशर्ते कि सब आई कार्ड लेकर रहे। तो फिर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि यदि किसी भी तरह की समस्या है तो कमेंट पर दूसरे बैच वाला लिखें। मैं फिर 2 दिन के बाद, ये फार्म 3 दिन के बाद आऊंगा, आप लोग को गाइड करता रहूंगा कि आप लोग किसी अभाव में। फिर एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं भूल रहा हूं, फर्स्ट बैच के बहुत ऐसे चिकित्सक हैं कि जानकारी के अभाव में फार्म नहीं भर पाए हैं, दूसरा बार भी निकला। तो उन भाइयों के लिए भी सुनहरा अवसर है कि इस बार फार्म भर दे, नहीं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। वो फार्म भर दे और आई कार्ड सभी लोग निकाल ले। आगे आप लोगों का एडमिट कार्ड की आवश्यकता परीक्षा से पहले पड़ेगी, उसके बारे में भी गाइडलाइन उसको लोड कराया जाएगा और सब कुछ वेबसाइट पर आप लोग को बताया जाएगा। तो मैं ये फिर आग्रह करता हूं कि 14 तारीख के आप सभी बिहार के चिकित्सक सासाराम में 5 तारीख को कंफर्म कर दिया जाएगा कि कौन विधायक, कौन मंत्री, कौन केंद्रीय मंत्री वहां पर आ रहे हैं और कि कौन सा जगह सासाराम में है, इसको कंफर्म करके, इसलिए कि जिसमें नीतीश बाबू का प्रोग्राम होता है उसी में प्रोग्राम होगा। आप लोगों की खुशखबरी उस दिन फर्स्ट बैच वाले के मैं दिलवाऊंगा। और जमीनी स्तर से मैं काम करता हूं, मैं हवाई नहीं करता हूं और मैं किसी का विरोध भी नहीं करता हूं। हम विरोध तो करना ही नहीं, जो जिसको जितना जो पड़े वो करे। तो मैं दूसरे बैच के भाइयों को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि किसी अभाव में कोई गलतफहमी का आप लोग न शिकार बने। जो ये लेटर निकला हुआ है, ये मत जाने कि हमारा फार्म नहीं, फार्म का डेट निकल गया है, आदेश कराया जा रहा है, आदेश होगा, वेबसाइट आप लोग को खुलेगा, आप लोग उस समय से फार्म भरिएगा। इसके साथ ही मैं पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को धन्यवाद देता हूँ तथा पूरे भारतवर्ष के जो ग्रामीण चिकित्सक इंतजार कर रहे हैं ट्रेनिंग का, उन लोगों का, झारखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उन लोगों का भी बहुत जल्द प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।